हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्ट नंबर पार्ट नंबर जो है 35 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों के यहाँ पर 34 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हो उन पार्ट को तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे आज आप लोग बताएंगे कि दोस्तों 12 क्वेश्चन कराएंगे कि 12 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्कोर सभी बच्चों को बताना है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको इससे पहले जो हम पार्ट कराए हैं उसमें बताए थे, जब भी कोई श्रृंखला कम अंकों में बढ़ रही हो या घट रही हो तो सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए डिफरेंस कितना दिया है। सभी का आपको क्या है, डिफरेंस निकालना है दोस्तों, जब भी आपकी श्रृंखला कम हो रही हो या बढ़ रही हो। तो यहाँ 49 से कितना हुआ, 25। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कितना कम हुआ है, यहाँ पर -24 किया गया है। यहाँ फिर दोस्तों 25 से 77, तो यहाँ दोस्तों 15 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 8। तो ये 8 और ये 4, तो 48 यहाँ पर दोस्तों माइनस हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, 77 से 5 जाएंगे तो कितना 72 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका 72 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप देखिए, आपको कॉमन मिल रही है। क्या चीज कॉमन मिल रही है दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। देखिए 24 फिर 48 फिर 72। तो 24 का दोस्तों 4 गुना, मतलब हर बार 24 का मल्टीपल में जो है कम हो रहा है। ठीक है, क्या है 24 के मल्टीपल में कम हो रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 24 को 96, तो यहाँ पर भी आप ये 96 माइनस हुआ है। फिर अब दोस्तों क्या होता है, 24 पंचे 120 होता है। क्या होता है, 120 होता है। जब हम 309 में से 120 माइनस करेंगे, क्या दोस्तों यहाँ पर 320, सॉरी दोस्तों 309 में से हम 120 माइनस करेंगे तो आपका ये 9। अब इकाई अंक से आपके 2 में ही सिर्फ 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 10 से 2 गए 8। तो यहाँ पर ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये तो दो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि इकाई अंक से आप देखेंगे तो आपका 9 आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं इकाई अंक से 9 मिल रहा है जबकि दूसरी संख्या आपकी 8 मिल रही है जिसमें 3 है, तो ये तो होगा नहीं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 189 राइट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ पर दोस्तों फिर से देख लीजिए तो कितना अंतर मिल रहा है 24 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना 24 है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिफरेंस 24 दिया है, यहाँ पर भी डिफरेंस आपका 24 है। तो इस तरीके से पूरी संख्या में आपका हर जगह 24 का डिफरेंस है। इसका मतलब 24 का मल्टीपल इसमें जो है माइनस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। 12 का संबंध है 112 से, तो 15 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आप देखिए, यहाँ पर ये हम करते हैं 12 का दोस्तों मल्टीपल, यहाँ पर 12 नामा कितना होता है 108। ठीक है, 108 में हम +4 कर देंगे तो 112 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 15 को 9 से कर देते हैं और +4 करेंगे तो 15 नामा 135 +4 139 होगा। लेकिन दोस्तों 139 आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका दूसरा तरीका हम लगाते हैं। क्या दूसरा तरीका है आपका, समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दोस्तों 12 है, ठीक है, ठीक इसमें तो लग रहा है लेकिन इसमें नहीं फॉलो हुआ। तो 12 माइनस हम कर देते हैं 3, ठीक है, और प्लस करते हैं 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बचा 9 और +4। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 112 मिल जाएगा। अब यही कंडीशन आप इसमें लगाइए। क्या है दोस्तों, 15 माइनस क्या करेंगे 3 और +4 कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कितना 12 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर 15 गुणे 12 जब करेंगे और +4 करेंगे तो 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होता है। क्या होता है 180 और प्लस का 4 आपका हो जाएगा 184। क्या हो जाएगा 184।
तो 184 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किस में दिया है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका अच्छा दिया गया है। क्या है? नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? अब आयत क्या होते हैं दोस्तों, आप ये भी जानिए। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसको हम आयत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका आयत इस तरीके, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका ये दोस्तों इस तरीके से ये भी आयत है। ठीक है, और इसमें ये इस तरीके से सभी भुजाएं बराबर हैं, ये भी आयत माना जाएगा। तो ठीक है, ये तो आपका समझ गए आयत क्या होता है। अब देखिए दोस्तों आपके कितने आयत यहाँ पर बनेंगे। तो 1, फिर 2 और 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से एक आयत, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, 3, ये 4 और ये 5। तो 5 आयत तो आपके ऐसे ही बन गए। ठीक है, कितने बन गए? 5। अब और कौन से बनेंगे देखिए, एक आपका ये यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों? 6। इसके बाद एक ये आपका इस तरीके से 7। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 7 हो गए। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से ये देखिए दोस्तों, एक आपका ये 8 बनेगा और एक आपका ये यहाँ से दोस्तों 9। कितने हो गए? 9 हो गए। अब और कौन सा बनेगा? एक ये दोस्तों पूरा आपका बनेगा। क्या दोस्तों ये पूरा बनेगा या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये पूरा आपका 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। अब इसके अलावा और कौन सा बनेगा दोस्तों, वो भी देखिए। फिर आपका एक ये पूरा यहाँ से बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? जी सर बिल्कुल बनेगा। तो आपके कितने यहाँ पर हुए दोस्तों? यहाँ पर 11 बन गए। कितने बन गए दोस्तों? 11 बन गए। तो 11 आपका ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा 11। तो इसमें आपके टोटल 11 आयत दिए गए हैं। क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या आपका क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यदि मंथ को TRASAMY लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्लेस को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो दिया है आप वो लिख लीजिए पहले। तो इसको क्या लिखा गया है वो भी देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये TRASAM और बाई ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग समझ गए। तो ये दोस्तों 13 और ये 20, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए ये आपका 15 और यहाँ पर 2 का है। फिर ये आपका 14 और ये दोस्तों कितना? 19। कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अब दूसरा लॉजिक लगाते हैं भाई, समझिए दूसरा लॉजिक। ये इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पर, तब आपका बन रहा है या नहीं देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों कितने? 13, ये कितने पर? 18। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? +5 हुआ है। फिर 15 से 20, यहाँ पर भी आपका +5 हुआ है। फिर यहाँ पर दोस्तों T 20 पर और ये 25 पर, तो यहाँ पर भी आपका +5 हुआ है। और फिर आपका 8 + ये 5 13, इसमें भी +5 हुआ है। और इसमें दोस्तों 14 + 5 19। तो यस आपका 19 पर आता है। हाँ जी बिल्कुल, यस जो है वो आपका 19 पर आता है। अब ये दूसरा देखिए, दूसरे में भी लॉजिक आपको यही लगाना है जो आपने इसमें लगाया है। आप लिख लीजिए आपका PLASE प्लेस हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही लॉजिक फॉलो करना है जो आपने ऊपर वाले में इसमें फॉलो किया पहले में। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है? +5 करना है। इसमें भी आपको +5 करना है। इसमें भी आपको +5 और इसमें भी +5 और बीच वाले में भी क्या है? +5। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यल कितने पर आता है? 12। 12 + 5 कितना होता है? 17। और 17 पर आपका आता है क्यू। क्या आता है? क्यू। अब दोस्तों आपके यहाँ पर कौन कौन से कैंसिल हो गए? बी और डी तो ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि क्यू इसमें नहीं दिया है। अब दूसरे में आपका यू दिया है, तो यू आप सॉल्व करें या ना करें ऐसे ही लिख लीजिए। तीसरे में दोस्तों एफ दिया है, तो एफ भी ऐसे ही लिख लीजिए।
फिर इसमें दोस्तों देखिए सिर्फ ई कितने पर आता है 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो होता है 10, और 10 पर आता है जे, क्या आता है जे। अब जे आपका सी में दिया है, ए भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बता दीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया है, तो एक बार दोस्तों वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, आपका देखिए यहाँ पर 1 2 ये संख्या दी है। अब दोस्तों जब भी आपको जिस तरफ बड़ी संख्या दी जाए उसी तरफ आपको चलना है। तो ये संख्या इस तरफ देखिए दोस्तों बड़ी दी है, थोड़ा क्या है बड़ी दी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम, तो इसमें इसी तरफ हम चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यदि हम करते हैं 1 × 2 तो आपका बराबर में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर इसमें दोस्तों 2 × 3 करेंगे तो आपका यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 भी आपका यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर 4 × 3, 3 या मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो दोस्तों 12 आपका किस में दिया है, तो 12 आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को समझे होंगे अच्छे से। किस प्रकार से हम लुप्त संख्या को फाइंड आउट करते हैं, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दी जाए सबसे पहले उसी तरफ आप देखिए लॉजिक कौन सा लग रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो उसमें दोस्तों दूसरा लॉजिक को लगाइए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सही है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में संबंधित शब्द आपको चुनना है। जिस तरीके से लिनन का संबंध सन से है उसी प्रकार सड़क का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से लिनन का निर्माण, ठीक है दोस्तों, लिनन का निर्माण जो है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गया, इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सन के द्वारा लिनन का निर्माण होता है उसी तरीके से डामर, ठीक है दोस्तों, क्या है, उसी तरीके से डामर से किसका निर्माण होता है, उसी तरीके से डामर के द्वारा सड़क का निर्माण होता है। क्या है दोस्तों, जिस तरीके से सन के द्वारा लिनन का निर्माण होता है उसी तरीके से डामर के द्वारा सड़क का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है क्वेश्चन 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे जब ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डेली कराते हैं, इसको आप लोग ही सॉल्व कीजिए। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर टाइम मिलता है 10 सेकेंड का। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकेंड का टाइम दे देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग 20 सेकेंड में सॉल्व कीजिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको टाइम यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, 20 सेकेंड। अभी टाइम आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी से आप लोग बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों 16 सेकेंड हो चुके हैं, आपका टाइम ओवर होने वाला है। चलिए टाइम खत्म होता है, इसको सॉल्व करते हैं।
ये प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपके जो चिन्ह दिए हैं उनको चेंज करिए। प्लस की जगह क्या है, गुणा है, तो इसको गुणा कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, गुणा। फिर भाग की जगह प्लस, चलिए ये प्लस हो गया आपका। फिर प्लस की जगह माइनस, तो ये माइनस कर लेते हैं, माइनस। गुणे की जगह आपको भाग करना है, क्या करना है, गुणे की जगह आपको भाग कर लेना है, ये आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। क्या होता है दोस्तों, 22 पंचे आपका हो जाएगा 110, तो ये 110। फिर आपका प्लस, तो ये प्लस करिए, प्लस कितना है, 3 है, 3। और ये दोस्तों भाग करेंगे तो यहाँ पर 4, माइनस में 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ऐड कीजिए, तो आपका कितना हुआ, यहाँ पर 113 और माइनस का 4, तो यहाँ से आपका 109 राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 109 आपका यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। तो 109 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों आपका, परिवहन, बस और हवाई जहाज। ठीक है दोस्तों, परिवहन, बस, हवाई जहाज दिया है। अब इसमें आपसे पूछा है कि संबंध क्या होगा, सही संबंध आपको चूज करना है। तो दोस्तों परिवहन क्या है दोस्तों, परिवहन आपका कॉमन है, क्या है, बस भी एक परिवहन है, हवाई जहाज भी परिवहन है, जिससे हम लोग यात्रा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आपका एक ये बड़ा सा क्या है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सा एक गोला बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक गोला बना लीजिए। ये आपका एक गोला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं परिवहन। ठीक है, परिवहन। अब दोस्तों परिवहन के अंतर्गत ही क्या है, बस आती है आपकी, क्या आती है, बस। और हवाई जहाज भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर परिवहन में आता है, तो हवाई जहाज भी दोस्तों परिवहन में आता है। तो इस तरीके का आपका बनेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी में दिया है, किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। सूरज बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, सूरज जो है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका बिंदु ए दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इसको थोड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ये आपका क्या है दोस्तों, बिंदु ए आपका यहाँ पर दिया है, ये आपका ए हो जाएगा। यहाँ से वो चलना शुरू करता है, और कितना चलता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 किलोमीटर चलता है उत्तर में। तो यहाँ पर उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय की, 6 मीटर लिख लेते हैं इसको हम। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ेगा, ठीक है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, कितना, 5, तो ये 5 हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों देखिए फिर बाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। चलिए ये यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आया 9 मीटर, 9 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, 9 हो गया आपका। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा, फिर जब वो बाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा दोस्तों, इस तरफ आपका आ जाएगा, ये इस तरफ। और ये कितना इस तरफ दोस्तों उसने चला है, तो यहाँ पर उसने 11 किलोमीटर डिस्टेंस तय की। अंतिम बार फिर जो है बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पर चलता है, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर वो पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो पहुंच जाता है। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, वो देखिए। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये चीज़ देखिए, ये आपकी क्या है, 9 किलोमीटर है। और ये दोस्तों यहाँ पर 6 और ये 3 9, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। अब ये दोस्तों 11 है और ये 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 माइनस 5 जब हम करेंगे तो आपका आएगा 6। तो ये दोस्तों 5 वाले तो आपके हो गए कैंसिल, अब 6 वाले बचे। अब दोस्तों यहाँ से वो इस तरफ जाएगा बिंदु ए की तरफ।
अब ये इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है, पूर्व होती है। क्या होती है, पूर्व होती है। तो यहाँ पर आपका पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा आपका। क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों सॉल्व कीजिए। अवनीश हर्ष का मित्र है, ठीक है, अवनीश हर्ष का क्या है, मित्र है, आपस में दोनों मित्र हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है। मान लेते हैं वृद्ध व्यक्ति। क्या है दोस्तों, ये वृद्ध व्यक्ति, यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, वृद्ध। ये आपका वृद्ध हो गया। इसकी ओर इशारा करते हुए किसने बताया दोस्तों, हर्ष ने पूछा। किससे, हर्ष ने जवाब दिया, इसका पुत्र। तो ये मान लीजिए क्या है, वृद्ध है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये वृद्ध व्यक्ति है। तो इसको इस तरीके से हम कर लेते हैं अंदर बंद, एक गोले के अंदर। ये आपका एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है। अब इसका पुत्र मान लेते हैं, ये आपका इसका पुत्र है। अब हर्ष का पुत्र, तो हर्ष दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, हर्ष। हर्ष का पुत्र, ये यहाँ पर हो जाएगा हर्ष का पुत्र। इसका ये क्या है दोस्तों, पुत्र का चाचा है। जवाब दिया इसका पुत्र, तो इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो ये दोनों क्या है दोस्तों आपस में, यहाँ पर ये। तो ये जो है दोस्तों कौन है, ये जो व्यक्ति है ये इसके पुत्र का क्या है, चाचा है। अब इसको लिख लीजिए चाचा। अब ये चीज समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। कैसे आया वो समझिए। अब समझिए, मान लीजिए आपके बाबा हैं और आपके बाबा के दो लड़के हैं, आप हैं और आपके एक भाई साहब हैं, ठीक है। तो आपका कोई लड़का होगा, वो आपके भाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, भाई हैं। क्या है दोस्तों, आपस में भाई हैं। क्या है, भाई हैं। अब दोस्तों भाई का लड़का जो है क्या बोलेगा आपको, आपके मान लीजिए आप छोटे हैं और आपके जो एक भाई हैं वो बड़े हैं, और बड़े भाई का एक लड़का है, तो वो लड़का आपको क्या बोलेगा, चाचा ही बोलेगा ना। हाँ जी बिल्कुल, तो चाचा बोलेगा। अब क्या पूछा है, वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है। तो दोस्तों वृद्ध व्यक्ति से संबंध पूछा है ना, तो हर्ष ये हो गया। और ये आप लोग दोनों भाई भाई हैं, तो जब इसके ये पिता हैं तो इस तुम्हारे भी तो ही पिता होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल पिता होंगे। जब पिता होंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पिता आपका राइट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पिता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए यमन पर रखा जाता है तो आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको डेली बताते हैं। सबसे पहले गलत को पहचानिए। अब दोस्तों दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण में आकृति जो है वो सेम रहेगी, बस उल्टा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो बायां था वो दायां, जो दायां है वो बायां। अब ये दोस्तों ये चीज देखिए, इसमें क्या है, ये ऊपर वाला जो है दिया है ये क्या है दोस्तों, ये पूरा ब्लैक है, इसमें क्या है व्हाइट है, तो ये तो कैंसिल। अब इसमें भी व्हाइट है, ये भी कैंसिल। अब दोस्तों इसमें देखिए दो लाइन इसमें क्या है दोस्तों, नीचे है, जबकि इसमें ऊपर है, तो ये भी कैंसिल। अब तीन आपके कैंसिल हो गए, एक ही बचा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। डेली आपको बताते हैं, सबसे पहले आप लोग गलत को पहचान लीजिए, सही आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब आप लोग दोस्तों देखिए, आपके तीन ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गए। जब गलत हो गए तो आपका एक ही ऑप्शन बचा जो कि राइट है, तो वो आपका राइट आंसर तो अपने आप ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कथन को सबसे पहले देखिए,
कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं, कुछ माइक्रोफोन। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अच्छी तो हमारी दोस्तों बचपन से ड्राइंग नहीं है, तो आज क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, कुछ माइक्रोफोन। ये आपके माइक्रोफोन स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ माइक्रोफोन आपके क्या हैं, स्पीकर हो जाएंगे। कुछ माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपने बना लिया कुछ माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन को ईएम से लिखेंगे और स्पीकर को ईएस से लिखेंगे। कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं। कोई स्पीकर पियानो नहीं है, कोई भी स्पीकर पियानो नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पीकर, स्पीकर क्या नहीं है, पियानो नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी बना लेते हैं। स्पीकर जो है पियानो नहीं है, तो ये मान लेते हैं पियानो आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पियानो आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर दोस्तों, पियानो हो गया। अब निष्कर्ष में देखिए दोस्तों क्या है, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है। तो दोस्तों ये माइक्रोफोन और ये पियानो, इनमें कोई संबंध है या नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। ये बात सही बोली रही, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, क्योंकि दोस्तों माइक्रोफोन और पियानो में कोई संबंध नहीं है। फिर दूसरा देखिए, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है। अब कुछ का जब दोस्तों पूछा जाए तो कुछ में क्या करेंगे आप लोग, ये चीज समझिए, कुछ का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों देखिए आप लोग कुछ वाला क्या है, तो ये कुछ वाला देखिए, ये हिस्सा जो है दोस्तों दोनों में कॉमन है। ये दोस्तों स्पीकर माइक्रोफोन में है, माइक्रोफोन स्पीकर में है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है या कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है। तो इस तरीके से आपका ये वाला हिस्सा इसमें कॉमन है। तो ये क्या है दोस्तों, दूसरी बात सही बोली गई है। तो ये वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये तो कोई भी डाउट होती है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां से आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।